कराना और जो रात्रि में जागरण कराना और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके और उसके बाद तुम्हारे घर में भोजन करना, उसके घर में सुख शांति ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सत्यनारायण भगवान। जब इतना बात उसको बता दिया तो जैसे जिस गांव में गया जहाँ के बहुत लोग धनवानी रहते थे, इतना पैसा मिला, इतना अन्न पानी मिला, कभी जीवन में उसको प्राप्त नहीं हुआ था। हाँ संग बजाऊंगा ना, हाँ 7 बार हुआ। सर्वे आदस्य सुखम नेवे दान परमेश्वर सुखम भवन्तु। अब उसने क्या किया, वहां पर नारद जी का तो यहाँ चले आए, भगवान विष्णु उसको बता दिए और भगवान विष्णु के बताने पर जो है वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना पैसा धन अन्न पानी मिला, जो जैसे तैसे लाद के लेके घर में आया और अपने पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूँ पंडित जी को लाने के लिए, आप घर की सफाई करें। और जैसे जैसे बताया था चूरमा आटे या चावल का बना सब तैयार किया और जो है कथा का आरंभ किया, पूजन शुरू हो गया। उसी समय जो पूजन किया और पूजन करने के बाद क्या हुआ, घर में धन ईश्वर की प्राप्ति हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान, बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब क्या कहते हैं, वहाँ पर जो है उसके घर में सुख शांति आने लगा और जो है उसके घर में गरीबी खत्म हो जाता है। अब क्या कहते हैं कि भगवान इस व्रत को किसने किया। अब कई बार लोग कहते हैं ना इसकी प्रमाण दो, है ना। अब दिन है और रात है, तो रात का प्रमाण क्या है कि आप बल्ब जलाते हो, लैंप जलाते हो, दीपक जलाते हो, उससे घर में आपको उजाला आ जाता है, प्रमाण हो गया रात का। दिन में क्या है, बल्ब जलाने की कोई जरूरत नहीं है, लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है, दीपक नहीं जलाते हो ना, तो ये आपका प्रमाण है। तो अब कहते हैं कि इसने जो इसका व्रत जो किया सो किसने किया, कब किया और पहले कौन किया। अब 2 बातें हो गई ना। तो उसने कहते हैं, सूची कहते हैं ऋषि हमारे सूची बोले, हे ऋषियों जिसने पहले स्वयं इस व्रत को किया था उसका बताता हूँ, ध्यान से श्रवण करें सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख बेचैन से प्रचार करता था और भिक्षा ग्रहण करके अपने बच्चे परिवार को भरण पोषण करता था। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके घर में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है और हर एक महीने में संक्रांत और पूर्णिमा के दिन श्रवण करने लगा और कथा श्रवण करते से उसका जो है सबू दुखों से छूट जाता है। और छूट जाने के बाद वह जो है पक्का ही कर दिया, हर एक महीना में मैं कथा सुनूंगा, श्रवण करूंगा। ब्राह्मणों को बुलाता था और कथा सुनता था। आज आप लोगों को पता है यहाँ पर कथा चल रहा है, इसलिए हम इतने भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों को पता होता है कथा देखा ना, तो अगला पूछ बैठता है क्यों आप लोग इकट्ठे, क्यों भीड़ है, पूछते ना कई बार। तो कई बार क्या हो गया, वहाँ पर एक मित्र था उसका, वो लक्कड़ का काम करता था, जंगल से लक्कड़ लाता था काट करके, उस लक्कड़ को बाजार में बेचता था, उसी पैसे से अपने बच्चे परिवार का भरण। जब ब्राह्मण के घर में कथा चल रहा था उसी समय में आया, बैठा, कथा श्रवण किया और प्रसाद भक्षण किया। तो क्या होता है कि हमने देखा इसका साल 2 साल 6 महीना में 10,000 की साड़ी पहना है। एक बार आदमी के मन में संशय हो जाता है। तो पहले वो गरीब था, भिक्षा मांगता था और उसके घर में गरीबी थी। और जब उसके पास पैसा धन संपत्ति नौकर चाकर दास दासी कार बंगला हो गया
तो लक्कड़ हार करता थे तो भिक्षा मांगता था। कौन सा काम इसका चलता है था जिसके कारण एक अमीर हो गया, धनवान हो गया। तो बड़े आदमी को जैसे कार वाला बाबू जा रहा है तो पैदल जाने वाला कुछ समझता नहीं, डरता है, कुछ बोल नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, शर्माता है ना थोड़ा। अब अंत में अब देखा, पहले गरीब था अब अमीर हो गया। हाथ जोड़ करके उसने बड़े प्रेम से हिम्मत करके पूछा, महाराज आपको यदि इच्छा हो तो एक बात मैं आपसे पूछूं। बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने बोले महाराज आपका क्या काम चलता है? इतना अच्छा मकान है, जायदाद है, नौकर चाकर दास दासी कार बंगला है, आपका क्या काम चलता है? अब वो मुस्कुरा दिया, बोला हमारा काम क्या है, यही है, कथा सुनमन करता हूँ, इसी पूजा में लगा रहता हूँ, भगवान की पूजा सेवा करता हूँ। तो बोले कि इसका विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? अब बोले बैठो, लक्कड़ बेचने जा रहे हो, जंगल से लक्कड़ काट करके उसको बेचो, उससे बच्चे का भरण पोषण करते हो। आप जाएं, जो लक्कड़ का आज पैसा मिलेगा, संकल्प किया, उस पैसे से प्रसाद लेकर के ब्राह्मणों को बुलाकर दक्षिणा दे करके और रात्रि में जागरण करूंगा और जो है कथा श्रवण करूंगा। जब इतना बात उसने बोला तो बोलने के बाद जो है वह लक्कड़ लिया और लक्कड़ का पैसा बहुत मिला, दुगुना मिला। वह जो है लक्कड़ का पैसा लेकर के बाजार से सामान ले आया, पूजा सामान का, और घर में पूजा का सारा समागम शुरू किया। ब्राह्मणों को बुलाया, अपने रिश्तेदार कुटुंब को सबको बुलाया, भाई बंधु को बुलाया, कथा श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद उसे घर में ही पहले जैसा धन एवं लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।